अब देखिए 3 नंबर पे आएंगे हम, और वो है ब्रह्यूज फ्रेडरिक स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, BF स्किनर। स्लाइड को थोड़ा पीछे कर यार, स्लाइड को पीछे कर, थोड़ा सा पीछे कर दे थोड़ा सा। ब्रह्यूज फ्रेडरिक स्किनर, देखो इन्होंने, ये भी अमेरिका से हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक बल दे रहा है किस पर? उद्दीपक पर। थॉर्नडाइक किस पे बल दे रहा है? उद्दीपक पर। अनुबंधन पर बल कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? पावलोव। ये कह रहा है कि दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया या रिस्पॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है। और उसने उसका रीजन दिया प्रॉपर वे में, और प्रॉपर वे में रीजन क्या दिया? थॉर्नडाइक प्रयोग में ये भूखी बिल्ली है और बाहर रखा ये भोजन है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक तो इस भोजन को क्या मान रहा है? स्टिम्यूल मान रहा है, और वो कह रहा है इसके कारण क्या हो रही है? प्रोसेस हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो थॉर्नडाइक तो ये कह रहा है कि स्टिम्यूल बाहर रखे भोजन के कारण क्या हो रही है? अनुक्रिया हो रही है, ये बात कह रहा है। जबकि स्किनर क्या कह रहा है कि अगर भूखी बिल्ली उछल कूद ही ना करे, चीजों को समझो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट में, और सबसे पहली लाइन क्या थी? कि भूखी बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करती है, ठीक है। तो किसके कारण? भूख के कारण क्या करती है? उछल कूद। और उछल कूद से क्या दबता है? लीवर, सही है ना। उसके बाद ही तो बाहर जाएगी, तभी तो बाहर रखा भोजन मिलेगा उसको। इसका मतलब इंपॉर्टेंट भोजन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब वो उछल कूद ही नहीं करे तो भोजन कैसे प्राप्त होगा? उछल कूद नहीं करेगी तो लीवर पर पांव नहीं पड़ेगा, और लीवर पर पांव पड़ेगा तो ही तो भोजन का महत्व है। मीनिंग समझिए इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट उछल कूद है कि नहीं है? मतलब आपको खाना खाना है, रसोई में पकोड़े बन रहे हैं, भूख आपको लगी है कहां पर? रूम के अंदर बैठे हो, ठीक। जब तक पकोड़ों की स्मेल आप तक नहीं पहुंचेगी, स्मेल पहुंच गई, लेकिन ओवरऑल जाना तो आपको पड़ेगा ना वहां पर। तो जो आपके भूख के कारण आप रसोई तक गए, तभी तो पकोड़े मिलेंगे। पकोड़े निश्चित जगह पर रखे हुए हैं। तो अगर आप उछल कूद मतलब चलकर वहां तक जाओगे, चलना क्या है? क्रिया। तो उछल कूद अपने आप में क्या है? रिस्पॉन्स है। तो स्किनर किस पर फोर्स करता है? उछल कूद पर। वो यही एग्जाम्पल देता है कि अगर भूखी बिल्ली उछल कूद ही ना करे तो क्या बाहर रखा भोजन मिलेगा? क्या बोलो, नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बाहर रखा भोजन है या बिल्ली द्वारा की गई अनुक्रिया उछल कूद है? उछल कूद है। हल इसको और थोड़ा पीछे ले जाएगा। हल कहां ले जाएगा? बोले उछल कूद किसके कारण हो रही है? ये देखो, किसके कारण? भूख क्या है? आवश्यकता। तो हल का सिद्धांत क्या है? आवश्यकता पुनर्बलन। आवश्यकता का पूरा होना ही क्या है? मोटिवेशन है।
पुनर्बलन है। तो हल हम पीछे जाएंगे एक दूसरे के रीजन को पकड़ते हुए। उन्होंने क्या कह दिया, थॉर्नडाइक ने तो स्टिम्यूल को कह दिया है ना, मतलब भोजन को। भोजन तब मिलेगा तब लीवर दबेगा। लीवर किसके कारण दबेगा? उछल कूद के कारण। उसने कहा हल क्या कहता है, रुको रुको एक सेकेंड, कोई बात नहीं, तो ठीक कह रहा है, तूने टांग किसकी खींची? थॉर्नडाइक की। बोले मैं तुम्हारी खींचता हूँ। बोले क्या? बोला पीछे चल, मुझे ये बता कि जो उछल कूद है उसका कारण क्या है? तो उसने कहा आवश्यकता। तो बोले आवश्यकता प्रधान है सीखने के लिए। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। इसलिए सीखना किस पर डिपेंड करेगा? आवश्यकता पर। और जैसे ही आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आवश्यकता पूरा होना ही क्या है? पुनर्बलन है। इसलिए आवश्यकता पुनर्बलन सिद्धांत किसका है? हल का है। तो इसको रटना नहीं होता है, इसको एक सीक्वेंस में समझना होता है कि उसने किसको दी, किस पे कहा? स्टिम्यूल पर। स्टिम्यूल बाद में इंपॉर्टेंट है, पहले लीवर का दबना। और लीवर का दबना इंपॉर्टेंट किसके कारण है? उछल कूद के कारण है। यहां तक समझ में आ गई बात? तो अनुक्रिया महत्वपूर्ण हुई या उद्दीपक? अनुक्रिया। तो इसलिए इसके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत या अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत कहते हैं। रिस्पॉन्स स्टिम्यूल थ्योरी कहते हैं, आरएस थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएस थ्योरी कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए 1938 सफेद चूहे व 1943 क्या किए? कबूतर पर प्रयोग किए। क्या किए? कबूतर पर प्रयोग किए। ठीक है। और इन्होंने स्टिम्यूल उद्दीपक की बजाय किस पर? रिस्पॉन्स पर क्या दिया? बल दिया। इसलिए इस थ्योरी को क्या कहते हैं? आर टाइप थ्योरी कहते हैं। तो अब चीजें निकल के आई कि नहीं? एस टाइप थ्योरी थॉर्नडाइक, सी टाइप थ्योरी पावलोव, ठीक है। आर टाइप थ्योरी किसकी हो जाएगी? स्किनर की। और आवश्यकता आधारित सिद्धांत किसका हो जाएगा? हल का। और तीनों ही चारों ही क्या है? व्यवहार पर हैं। अनुक्रिया भी व्यवहार के कारण होगी, आपका आवश्यकता भी व्यवहार पर आधारित है। भूख लगी होगी तो हर आदमी का व्यवहार देख सकते हो। शादी में लोग गए हुए हैं, खाना लगा नहीं है, सब बैठे हैं। नोटिस करना, हर 3 से 4 मिनट में जितने भी पंडाल के अंदर जो लोग बैठे हैं वो आए शादी में हैं, लेकिन नज़रें कहाँ रहेंगी? जो खाली प्लेट वगैरह जो खाना जहाँ लगना है वहाँ रहेंगी। ठीक है। 5 मिनट के अंतराल में खाना लग गया तो सारे एक साथ टूट के पड़ेंगे। जबकि अगर 5 मिनट वेट कर लें तो वही चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? रोटी घर पे भी मिलती है, लेकिन रोटी के लिए इतनी छीना झपटी करते हैं, ऐसे रहते हैं गिरज की तरह नज़र। अब वो रोटी सेकने वाला तो बेचारा एक ही है, और वो प्लेट में लेने वाले कितने होते हैं? ज़्यादा। और फिर ऐसे मतलब उसने रखी नहीं, यूँ लपकेंगे। मीनिंग समझिए। वहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा, व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा कि वो आवश्यकता आधारित क्या है? व्यवहार है। आई बात समझ में? नहीं दे, एक नॉर्मल घटना बताइए। मैंने एक दिन बड़े प्यार से बैठकर, मैं 1 घंटे तक मैं भी एक समारोह में गया था, और कुछ न कुछ हमेशा जहाँ ह्यूमन बीइंग होंगे वहाँ पर बिहेव होगा, और बिहेव होगा तो उसको नोटिस करने वाली चीज़ें आएंगी। तो मैंने तरीके से देखा। अच्छा, एक्चुअल में क्या कि भाई दिक्कत ये थी कि जो जिस गाड़ी को हम लेके गए थे, ऑफिस की गाड़ी को, ऑफिस के काम से ही गए थे और ऑफिस की तरफ से ही हम शामिल हुए थे। तो हमारे एक साहब थे, वो उनको थोड़ा जल्दी जाना था, तो मैंने कहा भी पहले इनको छोड़ आओ फिर मुझे ले चलना। तो मेरे पास भी क्या था, एक टाइम था खूब सारा, मेरे पास टाइम पास करने के अलावा कोई काम भी नहीं था। और मैंने बड़े आराम से बैठ कर देखा, और वो मैं देखो यार क्या है, जबकि 5 मिनट अगर हर आदमी मतलब व्यवस्थित तरीके से लाइन में चले तो सबको पूर्ति हो जाए कि नहीं हो जाएगी? लेकिन आवश्यकताएं हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको बाद में रोटियां मिलेंगी ही नहीं, या रोटी आज ही विश्व में बनी है और आज ही खत्म हो जाएगी।
ऐसा बिहेव होता है लोगों का रोटी लेने के लिए, जबकि जितनी डाइट खानी होती है वो ऑलरेडी मीठे के रूप में उतनी एनर्जी तो वो बहुत पहले खा चुके हैं। तो घर पे सामान्य खाना खाते हैं ना, जिससे जितनी हमें एनर्जी लेनी होती है वो तो ऑलरेडी पहले राउंड में मीठे में सलटा देते हैं लोग, है ना। और ये फालतू बकवास बात करते हैं कि लोगों ने मीठा खाना कम कर दिया, इतनी मिठाई की दुकानें चल रही हैं, वो बेवकूफ़ हैं, कहाँ जा रही है वो मिठाइयाँ। मतलब आर्गुमेंट देते हैं ना, मैं मीठा नहीं खाता, मुझे मीठा पसंद नहीं। ये सड़ी दुकानें, मतलब ये सोडानी वाला क्यों चल रहा है फालतू में, यूँ ही चल रहा है, सब खाते हैं, बस कहने की बातें होती है कि हम नहीं खाते। खाते हो ना मैडम, मिठाई खाते हो? खाते, हाँ, खाना चाहिए। मिठाई प्यूरिन्स का साधन होते हैं, और प्यूरिन डीएनए का अहम घटक है। प्यूरिन और pyrimidine, है ना, आपके डीएनए का घटक है। मीठा नहीं खाओगे तो वो कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए लाइफ में, खट्टा मीठा सब होना चाहिए, जरूरी नहीं ये नाटक होते हैं फालतू, मीठा नहीं खाते, ये सब खाते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत खाते सब है। अगर हम सर्दियों के अंदर आपको गुलाब जामुन रख दी जाए, सब्र करके दिखाओ, मैं मान जाऊँ आपको, सही कह रहा हूँ? कल क्यों नहीं आई है? कुछ काम किया था, चलो। अब देखिए सिद्धांत के नाम देखो, सिद्धांत के नामों में एक है सक्रिय क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। सक्रिय क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। एक है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। एक है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत। एक है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। उद्दीपक या प्रतिवर्त उद्दीपक। प्रतिवर्त उद्दीपक सिद्धांत। रिस्पॉन्स स्टिम्यूल थ्योरी। रिफ्लेक्स स्टिम्यूल थ्योरी। ठीक है, और इसी को हम क्या का नाम दे देंगे? आरएस थ्योरी। फिर एक नाम आता है इसका क्रिया प्रबलन। क्रिया सबलन। क्रिया पुनर्बलन या क्रिया आबलन सिद्धांत, एक ही बात है। कई मतलब बड़ा अजीब सा लगता है सब्जेक्ट का, मतलब उसके साथ इतनी छेड़खानी कर दी जाती है कि कॉन्सेप्ट को मिस कॉन्सेप्ट में बदल दिया जाता है। मैंने एक बार कुछ पढ़े हुए बच्चों से पूछा कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। फिर मैंने कहा कि क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? बोला सर ये भी हल ने दिया। वो फोकस किस पे कर रहे हैं? पुनर्बलन शब्द पे, जबकि हल ने आवश्यकता पुनर्बलन सिद्धांत दिया था और आवश्यकता को ही पुनर्बलन माना था। और स्किनर किसको मानता है? क्रिया को पुनर्बलन मानता है। तो पुनर्बलन तो एक प्रोसेस है जो बाद में मिलेगा। तो स्किनर ने भी पुनर्बलन सिद्धांत दिया है। स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत किसका है? क्रिया पुनर्बलन का है। और हल का सिद्धांत क्या है? आवश्यकता पुनर्बलन का। चीजें समझिए, ठीक है ना। मतलब पुनर्बलन तो एक रिजल्ट है कि मैंने क्या किया, क्रिया की और मुझे चॉकलेट मिली। अब जो ये चॉकलेट है ये मुझे आगे की क्रिया के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। मीनिंग समझ में आई बात? जब तक मैं यहां से यहां तक चलता नहीं तो मुझे क्या नहीं मिलती?
चॉकलेट नहीं मिलती। चलना क्या हुई? अनुक्रिया। क्लियर है बात? उससे मुझे क्या मिली है? चॉकलेट। अब ये चॉकलेट दो काम करवाएगी, या तो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी या मैं यहीं रुक जाऊंगा। अब ये चलने का परिणाम था कि नहीं था? यहां से समझना, इधर से बताता हूं। देखो, मैं यहां से यहां चला, चलना अनुक्रिया, और मुझे यहां से क्या मिली? चॉकलेट मिली। चॉकलेट तब मिली जब मैं यहां से यहां चला, अपने आप नहीं मिलती। इसका मतलब क्रिया महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्रिया महत्वपूर्ण होगी। क्रिया का परिणाम क्या आया? चॉकलेट। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये होगी क्रिया का परिणाम, रिजल्ट आ गया। अब अगर ये चॉकलेट मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, समझ रहे हो? क्या करे? आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और मैं अब क्या करूं? फिर आगे चलूं। तो अब ये जो अनुक्रिया हो रही है ना, ये किसका रिजल्ट है? चॉकलेट का। चॉकलेट मिली, उसके कारण आगे बढ़ा कि शायद और चॉकलेट क्या होगी? आगे मिलेगी। अब समझ आई बात? तो जैसे ही मैं वहां से यहां चला, ये तो परिणाम, और अब ये परिणाम मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो अब इसको हम परिणाम को प्रोत्साहन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोत्साहन। या इसकी वजह से मैं आगे चला, तो ये है उद्दीपक। तो पहले तो अनुक्रिया हुई, फिर जो मिला परिणाम वो किसकी तरह हुआ? उद्दीपक की तरह। तो ये क्या लिखा है अपन ने? पहले क्या हुई? अनुक्रिया, फिर मिली चॉकलेट। चॉकलेट ने किसका काम किया? उद्दीपक का, कि भी और आगे बढ़। उस चॉकलेट की वजह से मैं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ या ना? तो चॉकलेट ने किसका काम किया? उद्दीपक का। या चॉकलेट क्या है? परिणाम है। और अगर ये परिणाम क्या करे? आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करता है, तो अब ये परिणाम किस में कहलाएगा? प्रोत्साहन में कहलाएगा। इसी को पुनर्बलन कहते हैं। चॉकलेट जब मिलेगी जब हम चलेंगे, तो चलने का परिणाम चॉकलेट। चॉकलेट ने आगे बढ़ने हेतु बल दिया कि नहीं भी दिया? तो बल, पुनः बलन का मतलब क्या होता है? दोबारा से बल देकर क्रिया करवाना। तो चॉकलेट पुनर्बलन का काम करेगी कि नहीं करेगी? यस और नो? और पुनर्बलन क्या है? प्रोत्साहन है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, पुनर्बलन शब्द के आधार पर इसको डिस्क्रिमिनेट मत करो। किसके कारण पुनर्बलन मिला है उसके आधार पर सिद्धांत का नाम है। तो ये तो क्रिया पुनर्बलन हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? आवश्यकता पुनर्बलन। सामान्यतः पुनर्बलन सिद्धांत के लिए हल का नाम आता है, क्योंकि बाद में दिया है, सर्वमान्य सिद्धांत है व्यवहारवाद का। ठीक है, इन्होंने, स्किनर ने पुनर्बलन अनुसूचियां दी हैं, और पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। ये मैं लास्ट में आपको लिखवा दूंगा। पुनर्बलन अनुसूचियां आपके सिलेबस में है नहीं, है ना? अनुपातिक पुनर्बलन सूचियां और अंतरालिक पुनर्बलन सूचियां, और फिर निश्चित आंतरालिक और अनिश्चित आंतरालिक, निश्चित अनुपातिक और अनिश्चित अनुपातिक। ठीक है, तो ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, वरना करवा देंगे उसको। ठीक है, करवा देता, वरना उस सिलेबस में नहीं है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया पुनर्बलन, पुनर्बलन ही क्या है? सबलन, है ना? आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना, बल देना। पुनर्बलन, प्रबलन और आबलन, सारे शब्द क्या हैं? एक ही हैं। अब बच्चों ने मुझे क्या बताया कि सर पुनर्बलन सिद्धांत तो किसने दिया है? हल ने। और प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? नहीं, बच्चों ने जो बताया मुझे, स्किनर ने। मैंने कहा बेटा कैसे? बोले सर हमें ये बताया था। ये कौन सा अंतर हुआ भाई? और बच्चे रटते हैं ना कि पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, और जैसे इसमें मैंने यहाँ पुनर्बलन नहीं लिखवाया हो और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? प्रबलन। तो स्टूडेंट क्या याद रख लेगा इसको कि प्रबलन सिद्धांत तो किसने दिया है? स्किनर ने। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है? जबकि पुनर्बलन तो दोनों में मिल रहा है। पुनर्बलन, प्रबलन, आबलन, सबलन दोनों में ही है। ये तो एक ही वर्ड है, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसके आधार पर नहीं। ये मिल किसके कारण रहा है? किसके? क्रिया और आवश्यकता। तो क्रिया प्रधान किस में है? स्किनर। और आवश्यकता प्रधान किस पे है? हल पे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज ज्यादा समझने की है, न कि क्रिया प्रबलन और आवश्यकता पुनर्बलन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
उसके बाद में एक आता है आपका साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। एक आता है रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत। रिक्त प्राणी उपागम सिद्धांत। और एक आ जाएगा आर टाइप थ्योरी। क्या जाएगा? आर टाइप थ्योरी। देखो, सक्रिय रूप से क्रिया करूंगा तो ही क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। मैं यहां से यहां चला, ये सक्रिय रूप से क्रिया है कि नहीं है? फिर मुझे क्या मिली? चॉकलेट। चॉकलेट क्रिया का परिणाम, और अगर ये परिणाम बदल जाए आगे वाली क्रिया को करवाने का कारक तो बन जाएगा प्रोत्साहन, और ये प्रोत्साहन ही क्या है? पुनर्बलन है। फिर मैं आगे बढ़ा तो अब जो ये क्रिया हुई है ना, ये जीव ने नहीं की है, ये किसी के कारण हुई है। और किसके कारण हुई है? प्रोत्साहन के कारण। तो ये प्रोत्साहन उद्दीपक होगा कि नहीं होगा? तो अनुक्रिया उद्दीपक हो गया कि नहीं हो गया? और मैं सक्रिय रूप से क्रिया करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पुनर्बलन। फिर मुझे फिर चॉकलेट मिली, मैं फिर आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इस प्रकार से अनुक्रिया पुनर्बलन, अनुक्रिया पुनर्बलन, अनुक्रिया पुनर्बलन। ये पहला क्लियर हो गया है, सक्रिय क्रिया पुनर्बलन। उसके बाद में है नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक का मतलब होता है माध्यम, मीडियम। क्या है? नैमित्तिक का मतलब होता है माध्यम। तो यहाँ पर नैमित्तिक का अनुबंधन का मतलब है यहाँ पर क्रिया को क्या बनाया जाएगा? माध्यम। ना पूरा नाम होता है नैमित्तिक क्रिया अनुबंधन। ठीक है, तो नैमित्तिक का मतलब हो गया माध्यम। जब तक हम क्रिया को नहीं अपनाएंगे तब तक हम अनुबंधन मतलब वो काम नहीं कर सकते, वो कंडीशन क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो अनुबंधन करने के लिए पहले कुत्ते को लार देना, वो लार तब निकालेगा जब हम कुत्ते को क्या देंगे? भोजन देंगे। भोजन देना क्रिया है, भोजन देना क्या है? क्रिया है। इस पे फोकस करो। प्रसूत शब्द का अर्थ होता है संपन्न होना। प्रसूत शब्द डिलीवर्ड। ठीक है, तुम्हारे पास अमेजन से पार्सल आया और बाद में वो क्या लिखता है? डिलीवर्ड, मतलब सामान दिया जा चुका है। इसका मतलब क्रिया हो चुकी है। क्रिया हो चुकी है तो ही हमें क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। सक्रिय क्रिया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखो यहाँ फिर समझना, मैं यहाँ से यहाँ चलूंगा तो मैं यहाँ से यहाँ चल चुका ना, क्रिया हो चुकी, तब मुझे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन या परिणाम मिलेगा। इसका मतलब क्रिया होना जरूरी है, क्रिया होगी तो ही हमें क्या मिलेगा? अनुबंध और प्रोत्साहन मिलेगा। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत हो ही गया, ये हो गया। क्रिया प्रबलन वाला बता दिया। साधनात्मक अनुबंधन का मतलब है अनुक्रिया एक क्या है? साधन के रूप में है, उसको हम अपनाएंगे तो ही हमें क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। और उसके बाद ऐसे मत रखो भाई, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना। दो तीन पोजीशन होती है ना, उन पे कभी नहीं बैठना चाहिए, वो आदमी को डाइवर्ट करती हैं। और कंटिन्यूस एक पोजीशन में 10 मिनट से ज़्यादा बैठना ही नहीं चाहिए, स्टडी फेज आ जाती है उसमें। स्टडी मतलब स्थिर अवस्था, स्टडी वाली नहीं है ना, वो स्थिर अवस्था काल आ जाता है। ठीक है, साधनात्मक। फिर है रिक्त प्राणी उपागम। जब तक अनुक्रिया नहीं होगी प्राणी क्या है? कुछ नहीं सीखता है। मैं यहां से यहां आऊंगा या नहीं, मुझे चॉकलेट मिलने की संभावना है क्या? इसका मतलब रिक्त प्राणी उपागम। अगर व्यक्ति जब तक क्रिया नहीं करेगा वो क्या है? खाली है कि नहीं है? तो आदमी, अगर मुझे भूख ही नहीं हो तो मैं चलूंगा क्या? नहीं। इसका मतलब भूख का होना क्या है? जरूरी है। और उसके लिए अनुक्रिया का होना क्या है? जरूरी है। तो जब तक अनुक्रिया नहीं होगी, है ना, मतलब व्यक्ति क्या है? रिक्त रहेगा, क्रिया रहित रहेगा, तब तक हमें भोजन नहीं मिलना है या पुनर्बलन नहीं मिलना है। और क्योंकि प्रधान क्या चीज है? अनुक्रिया, इसलिए हमने इसको क्या कहा? आर टाइप थ्योरी।
अब इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा प्रयोग, लेकिन पहले ये बोर्ड चाहिएगा, तो पहले इसको लिखो, उसके बाद मैं प्रयोग समझाऊंगा। पुनर्बलन का मतलब प्रयोग में समझा दूंगा। प्रयोग आएगा ना, एक ही शब्द है सारे। री इनफोर्स, री का मतलब दोबारा, इनफोर्स का मतलब बल देना। ध्यान से देखना, मैं यहां से यहां चला ना, एक बार क्रिया हो चुकी, ये जीव ने स्वतः की है। पहली क्रिया किसने की है? जीव ने। अब मुझे क्या मिली? चॉकलेट। छोटे बच्चे के साथ करके देख सकते हो। चॉकलेट मिली, तो अब तू क्या करेगी बता? तुझे चॉकलेट मिल गई तो आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी। तो चॉकलेट यहां पर पुनर्बलन है, क्योंकि ये आपको दोबारा से आगे बढ़ने के लिए बल प्रदान कर रहा है, फोर्स दे रहा है। इंग्लिश में इसको क्या बोल रहे हैं? री इनफोर्समेंट। तो ये आपको क्या कर रहा है? दोबारा से इन्फोर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भाई वापस चल, शायद और चॉकलेट मिले। अब समझ में आएगी बात? तो यहां तो क्रिया का होना, लेकिन हल क्या कहता है कि जो तो तुम चल रहे हो ना, इसकी भी तो कोई वजह होगी। तुम यहां से यहां चले हो, तो इसकी वजह क्या है? भूख। और भूख में आवश्यकता किसकी है? खाने की। आपको भूख होगी तो ही तो तुम खाने के लिए जाओगे। तो अनुक्रिया का आधार क्या हो जाएगी आगे चलकर? आवश्यकता। तो हल किस पे बल दे रहा है? ये यार, ये तो मैं पहले बता के गया हूं आपको। मैंने स्टार्टिंग किस चीज से की थी? देखो, भूख, उछल कूद, लीवर दबा और भोजन मिला कि नहीं मिला? वो क्या कह रहा है? बाहर रखा भोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उद्दीपक इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उछल कूद। बिल्ली उछल कूद करेगी तो ही लीवर पर पांव पड़ेगा, तभी तो जाकर बाहर खाना मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होगी? उछल कूद। उछल कूद क्या है? अनुक्रिया। इस पे आ गए अपन। तो हल क्या कहेगा? कहां जा रहा है? बोलो अनुक्रिया पर। बोलो रुक, उछल कूद किस वजह से हो रही है, इसका कारण बता। तो उछल कूद का कारण क्या है? बोलो, भूख। और भूख क्या है? खाने की आवश्यकता। तो वो आवश्यकता आधारित सिद्धांत होगा कि नहीं होगा? और ये किस आधारित है? अनुक्रिया आधारित सिद्धांत। इसको लिख लो, है ना। चाहे देखो एक ही है, पूछने का कोई मतलब नहीं है, मैं पी लेता हूं, तुम लिख लो, है ना। अच्छी बनी होगी तो आप फील कर लेना कि सर पी रहे हैं तो अच्छी बनी है ना। लिखो, बीएफ स्किनर, ये अमेरिका से हैं। हाँ, अमेरिका से हैं। इन्होंने उद्दीपक व अनुक्रिया के महत्व को उद्दीपक एवं अनुक्रिया के